बरसात का मौसम शुरू हो गया है। घनघोर बारिश हो रही है। हवा भी बहुत तेज चल रही है, जिसमें कई पक्षियों के घर भी टूट गए। पर टुनटुनी चिड़िया के घर को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने अपना घर बरसात से पहले ही मजबूत करा लिया था। इसीलिए आज बड़े मजे से बारिश का मजा ले रही थी। तभी उसके घर पर एक दस्तक होती है। गेट खोलो टुनटुनी, गेट खोलो। कौन है? मैं कालू कौआ हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और हम सब पूरी तरह भीग गए हैं। रुको रुको, मैं अभी खोलती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी दरवाजा खोलती है, जिसके बाद कालू कौआ और मोना कौवन घर के अंदर आ जाती हैं। टुनटुनी उन्हें पानी पहुँचने के लिए तौलिया देती है। ये लो कालू भाई, अपना पानी पहुँच लो। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी। अरे कालू भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरे भाई जैसे हैं, और अगर एक बहन भाई की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? टुनटुनी, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, तो हम कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कालू भाई, यह भी कोई पूछने की बात है। ये आपका भी तो घर है, जितना रहना चाहते हो उतना रहो। तुम कितनी अच्छी हो टुनटुनी, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपस में थोड़ी देर और बात करने के बाद वे सभी सो जाते हैं। सुबह होती है। टुनटुनी जल्दी उठकर खाने की तलाश में निकल जाती है। तभी वे कालू कौवा और मोना कौवन जाग जाते हैं। कितनी अच्छी है टुनटुनी, उसने एक बार में ही हमारी मदद के लिए हाँ कर दी। करती क्यों नहीं, हमने भी तो कई एहसान किए हैं उस पर। और आप क्या रात भर उसकी जी हुजूरी कर रहे थे? सिर्फ घर ही तो दिया है रहने के लिए, कोई अपनी जायदाद तो हमारे नाम नहीं कर दी। मोना, तुम कितनी कड़वी बातें क्यों करती हो? मैं तो सिर्फ टुनटुनी की तारीफ कर रहा था। रहने दो, मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम अपने आगे किसी की सुनती थोड़ी ना हो। जब पता है तो क्यों बोले जा रहे हो? अब वो महारानी गई कहाँ? कुछ खाने का इंतजाम करके भी गई है या नहीं? ऐसा कहकर वे टुनटुनी की रसोई में खाने की तलाश करने लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये लो, यहाँ तो खाने का एक भी दाना नहीं है, लगता है ऐसे ही भूखे रहना होगा। तभी टुनटुनी कुछ मक्का के दाने लेकर वहाँ पहुँच जाती है और मोना से कहती है, ये लीजिए मोना बहन, ये मक्का के दाने खाइए। आप भी लीजिए कालू भाई। अब वो सभी मक्का के दाने खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब अच्छे से जा रहा था, पर एक दिन टुनटुनी का पति शहर से वापस आ जाता है और वे कालू कौवे और मोना कौवन को देखकर गुस्सा हो जाता है और टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर उससे कहता है, टुनटुनी, ये दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हैं? कालू भाई का घर बरसात में टूट गया था और वे बेघर हो गए थे। ऐसे में वो मेरे पास मदद के लिए आए थे, तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ कि तुम उन लोगों की दिल से मदद करना चाहती थी, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। टुनटुनी, वो मोना कौवन अच्छे स्वभाव की नहीं है, वे बहुत लालची किस्म की औरत है। इसीलिए उन लोगों से हम जितना दूर रहें उतना अच्छा। तो तुम अब ऐसा करो, उन लोगों को अपना नया घर बनाने को बोल दो। ठीक है जी, मैं कालू भाई से कह देती हूँ। ऐसा कहकर वे कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भाई, देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, पर अब आप लोगों को यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है, तो क्यों ना आप अपना नया घर बनाना शुरू कर दें? टुनटुनी, मैं भी यही सोच रहा था और मैंने घर बनाने के लिए सारी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कालू भाई। ठीक है टुनटुनी, अब मैं और मोना कुछ घास और कुछ तिनके चुगकर लाते हैं। ठीक है कालू भाई। ऐसा कहकर वे कालू कौवा और मोना कौवन तिनके चुगने चले जाते हैं, पर मोना कौवन को काम करने का मन नहीं था। उसे टुनटुनी के घर का आनंद अच्छा लगने लगा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए वे अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी, आप भी क्या ये तिनके चुगने में लगे हुए हैं? थोड़ा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मोना, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो, थोड़ा साफ साफ कहो। अरे आप भी कितने पागल हो, जब आपको इतना अच्छा बना बनाया घर बिना मेहनत के मिल रहा है, तो आप क्यों ये तिनके चुगकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मोना, मुझे अभी भी तुम्हारी बात समझ नहीं आई।
अरे बुद्धू, मैं टुनटुनी के घर पर कब्जा करने की बात कर रही हूँ। बिना मेहनत के ऐसा सुंदर घर मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। मोना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी के घर पर कब्जे की बात, तुम्हें ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई? जिसने तुम्हारी मदद की तुम उसे ही धोखा देना चाहती हो? देखो, ये सब फालतू का ज्ञान मुझे मत दो। मैंने अब ये ठान लिया है और मैं उस घर से अब नहीं निकलने वाली हूँ। कालू उसे समझाता है कि यह सब ठीक नहीं है, पर मोना पर तो जैसे घर पर कब्जा करने का भूत सवार हो गया था। वे कालू की सुन ही नहीं रही थी। आखिरकार मजबूर होकर कालू को भी उसकी बात माननी पड़ती है। देखना मोनू, एक दिन तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अभी भी समय है, संभल जाओ मोना, संभल जाओ। हटो जी, क्या बार बार अपना घिसा पिटा राप लाप रहे हो? ऐसा कहकर वे दोनों टुनटुनी के घर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने पति को बस स्टैंड तक छोड़ने गई थी। टुनटुनी को घर में ना पाकर मोना कौवन घर का दरवाजा फौरन बंद कर देती है। मैं तो सोच रही थी कि कैसे टुनटुनी को घर से निकालूंगी, पर यहाँ तो टुनटुनी पहले से ही घर में नहीं है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तभी टुनटुनी वापस आ जाती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो मोना भाभी, दरवाजा खोलो। तभी मोना उसे खिड़की से कहती है, क्यों रे चिड़िया, क्या बात है? क्यों दरवाजा ऐसे बजा रही हो? मोना भाभी, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है। बाहर मौसम भी खराब हो रहा है। तो हम क्या करें? हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है। जाओ, अपने घर जाओ। टुनटुनी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। मोना भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें? जो सच है वो कह रही हूँ। ये तुम्हारा घर था, अब ये मेरा घर है और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कालू भाई से बात करनी है, उन्हें बुलाओ। वो घर पे नहीं है और तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद एक जंगल में जाकर पहुँचती है। वह कोई आम जंगल नहीं था, वह एक जादुई जंगल था। उस जंगल में लगे सभी पेड़ और फल बोल सकते थे। टुनटुनी तभी रोते हुए एक तरबूज के पास जाती है। उसे रोता देख वह जादुई तरबूज उससे पूछता है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी पहले तो आवाज सुनकर हैरान हो जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, पर उसे कोई पक्षी नहीं दिखाई देता। तब वह थोड़ी डर भी जाती है। तभी तरबूज उससे कहता है, डरो मत टुनटुनी, मैं हूँ तरबूज, इधर देखो। टुनटुनी उसकी तरफ देखती है और उससे पूछती है, तुम एक तरबूज हो, पर तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं कोई आम तरबूज नहीं हूँ, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। ये जंगल भी जादुई है। पर ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रही थी? टुनटुनी उसे पूरी बात बताती है। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी तरबूज उससे कहता है, चिंता न करो टुनटुनी, तुम यहाँ मेरे अंदर आकर छिप जाओ। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी जादुई पेड़ भी टुनटुनी से कहता है, हाँ टुनटुनी, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। टुनटुनी उन दोनों पर विश्वास करके तरबूज के अंदर चली जाती है। उस तरबूज के अंदर बहुत सुंदर घर बना हुआ था। तभी बाहर आधी बारिश और ओले गिरने लगते हैं और पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है और ओलों के कारण मोना कौवन का घर भी टूट जाता है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर भी आंधी में टूट गया और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और बढ़ती जा रही है। पता नहीं टुनटुनी इस बारिश में किस हालत में होगी। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया मोना। यहाँ हमारी जान पर बनाई है और तुम्हें अभी भी टुनटुनी की पड़ी है। मोना, तुम कितनी निर्दयी हो, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। देखो जी, उस टुनटुनी का जिक्र मेरे आगे न करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी आसमान से एक मोटा और भारी ओला मोना के सर के ऊपर आकर गिरता है, जिससे उसका सर फूट जाता है और वह तुरंत ही मर जाती है। ऐसे ही सुबह होती है। टुनटुनी जब घर के बाहर आती है
तो वह जंगल में हुई तबाही को देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, एक ही रात में ये क्या हो गया? पूरे जंगल में बाढ़ आ गई और पूरा जंगल डूब गया। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। क्योंकि तुम मेरे अंदर सुरक्षित थी, इसीलिए तुम्हें बाहर क्या हो रहा है इसका कुछ भी पता नहीं चला। तरबूज भाई, मुझे अपने जंगल वापस जाना होगा। देखना होगा कि हमारे पक्षी भाई बहन कैसे हैं। हाँ टुनटुनी, जरूर जाओ और ये कुछ खाना भी उन पक्षियों के लिए ले जाओ। अब वो टुनटुनी भोजन लेकर जंगल में जाती है। वह देखती है कि बारिश तो तेज थी, पर जंगल के पक्षियों को कुछ नहीं हुआ था। वे सभी सुरक्षित थे। हाँ, बस उनके घर जरूर टूट गए थे। तभी वह अपना घर देखती है। अरे मेरा घर, वो कहाँ गया? तभी उसे कालू कौवा रोता हुआ दिखाई देता है और मोना की लाश पर बैठा बहुत रो रहा होता है। टुनटुनी उसके पास जाती है। कालू भाई, चुप हो जाओ। भगवान की होनी है, कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वह होकर ही रहता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और शायद उसी की सजा भगवान हमें दे रहा है। पूरे जंगल में मोना के अलावा किसी की मौत नहीं हुई थी।